नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जय भी। सर आपका परिचय क्या है? धर्म प्रकाश, भारतीय बौद्ध संस्थापक, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, पूर्व एमएलसी उत्तर प्रदेश। जी, आप लोग ये धरना आंदोलन चल रहा है दुम्हान में, क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो महाबोधि महाविहार है, जहाँ आज से 2500 वर्ष पहले तथागत गौतम बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई और उस बोधि के और उस ज्ञान के माध्यम से बुद्ध ने संसार को करुणा का, प्रज्ञा का मार्ग दिया। तो उस महाबोधि महाविहार में जो मैनेजमेंट है, जो बिहार सरकार ने वहाँ नियुक्त किया है, तो उसमें 9 की कमेटी है। 4 मेंबर होते हैं और 1 चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन जिला कलेक्टर के जो डीएम होते हैं वो होते हैं, और 8 मेंबर में उन्होंने 4 रखा है बौद्ध भिक्षुओं को और 4 रखा है पुरोहितों को। तो ये गैर संवैधानिक है जी, चूँकि हमारा संविधान के अनुच्छेद 25 के द्वारा भारत के समस्त धर्म के लोगों को अपने धर्म के लिए उपासना, धर्म स्थल की रक्षा, देखभाल करना स्वतंत्रता पूर्वक सबको अधिकार है। जैसे मुसलमान है तो मस्जिद, सिख है तो गुरुद्वारा, ईसाई है तो चर्च, ब्राह्मण है तो मंदिर। तो फिर बौद्धों को उसमें गैर बौद्ध क्यों रखे गए हैं? उसके विरोध में ये 2012 से, वैसे बहुत लंबे समय से 1993 से शुरू हुआ है, लेकिन अभी पिछले 1 वर्षों से इसे फिर शुरू किया गया है। हमारे इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से श्री नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री बिहार सरकार, और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये हमारी दरखास्त अपील है कि भाई आप लोग बुद्ध धर्म को सम्मान भी करते हैं, और जब आप विदेशों में जाते हैं तो बड़े फक्र और गर्व के साथ कहते हैं कि मैं उस धरती से आया हूँ जिस पर बुद्ध ने जन्म लिया था। तो आप यहाँ से इसे गैर बौद्धों से मुक्त करो और महाबोधि महाविहार का जो संपूर्ण प्रबंधन है वो स्वतंत्र रूप से बौद्धों को सौंपने का काम करो, क्योंकि ये 1949 में वीटी एक्ट बना और 1949 में जब ये वीटी एक्ट बना उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। तो भारतीय संविधान ने वो प्राचीन काल के सभी नियम, कायदे, कानूनों को निरस्त कर दिया। तो ये एक्ट अब प्रभारी नहीं है, लेकिन जबरिया बिहार सरकार इसको लागू किए हुए है। हम चाहते वीटी एक्ट 1949 को निरस्त करो, महाबोधि बिहार मुक्त करो, बौद्धों को न्याय दो, स्वतंत्र रूप से बौद्धों के अधिकार में से दो। जैसा कि आपने भी कहा है सर, 1993 से अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो अभी तक कोई सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की, या आप लोग ऐसे ही आंदोलन करते ही रहोगे जिंदगी भर? सरकार लंबे समय से हमारी बात को अनदेखी कर रही है, जो उसे नहीं करना चाहिए। इसीलिए आज ये पूरा भारत आंदोलित है, और ये जो बौद्ध गया महाबोधि विहार है, ये केवल भारतीय नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बौद्धों के लिए सबसे पवित्र और आस्था का स्थल है। इसलिए सरकारों को अविलंब हमारी बातें मान लेनी चाहिए। कब तक आप लोगों को न्याय मिल सकता है, क्या आप बताना? न्याय कब तक मिलेगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। अभी कोई सुनवाई वगैरह हो जल्दी में, ऐसा कुछ है इस पे सुप्रीम कोर्ट? न्यायालय में हमारे साथी लोग लगे हैं। अब न्यायालय में तो थोड़ा टाइम लगता ही है सुनवाई में, लेकिन न्यायालय से भी हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। अभी आप लोगों ने 1 फरवरी से और 12 फरवरी तक आह्वान किया है धरना आंदोलन पे आने का, इसका क्या ये मेन माघ उद्देश्य है? पूर्णिमा बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है। तो माघ पूर्णिमा में हम लोग ये 12 दिन का बौद्ध महोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि पिछले वर्ष ये 1 फरवरी को पड़ी थी, 12 फरवरी को पड़ी थी। तो 12 फरवरी को ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, और इस वर्ष ये 1 फरवरी को पड़ी है 2026 में। इसलिए ये 12 फरवरी तक हम इसे महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।